बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको उर्दू के हे जो हैं, जिसको हम दो चश्मी हे कहते हैं, उसको नहीं बल्कि दूसरा हे जो होता है हमारा हुक वाला, उसको हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से लिखा जाता है। उसमें सबसे पहले तो हे लिफा जब हम लिखते हैं तो उसकी शक्ल हम ये लिख के तो ये अलहदा से नहीं लिख सकते, और दूसरा इन दोनों का जो साइज़ होता है वो बराबर होता है। तो उसमें हम उसको जोड़ेंगे, जो सा ही ऊपर को जाएगा वो हमेशा यहाँ से जुड़ा होगा इसके साथ, जो आगे को जाएगा या नीचे को जाएगा उसको हम अलहदा से लिख सकते हैं। तो आपने इन दोनों का जो साइज़ है उनको आपने बराबर रखना है। अगर आप इन दोनों को बराबर नहीं रखेंगे तो आपका ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। बराबर करना पड़ेगा। अब आपको इसको एक बड़ा कर देंगे, दूसरे को छोटा सा लिख देंगे तो ये लफ्ज़ आपका गलत ही तस्वर किया जाएगा। तो ये आधा लाइन से ऊपर होता है इस लाइन से, और आधा ये लाइन से नीचे जाता है, और दोनों का स्टेप एक जैसा होता है। ये पूरे कट से लिखा होता है, लेकिन उसको हमने कट को सीधा रखा होता है इस तरीके से, तो ये बारीक ही लिखा जाएगा। लेकिन जब हम नीचे वाला स्टेप बनाएंगे तो उसको हम नोक से ही बनाएंगे, उसको हम मोटा करके नहीं लिख सकते। ये चीज़ों को आपने याद रखना है। सबसे पहले तो हम जब हे लिफा लिखेंगे तो उसकी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए आपकी। ये देखें इस तरीके से मीम अल्फ मा जो अंदर वाला था उसकी शक्ल बनाएंगे, फिर हम नीचे वाले को बनाएंगे। ये देखें जैसे हाथ लफ्ज़ लिखा होता है, हाथी लिखा होता है, इस तरह से ये चीज़ें। उसके बाद जब अगला लफ्ज़ होगा तो उसकी शक्ल हम मद बनाएंगे। जब भी होगा उसकी शक्ल नोक से बनाएंगे, उसको मोटा नहीं लिख सकते हम। ये देखें जैसे राहब लिखा होता है, और इसको ही को हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते। जब ये जुड़ गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये हज, जैसे अपाहज लफ्ज़ लिखा होता है, ये वही लफ्ज़ है, लेकिन इसकी शक्ल जब भी होगी इसको हम ये नहीं करेंगे कि इसकी शक्ल ये नोक बना के लिख दें। ज़्यादातर तो यही लफ्ज़ लिखते हैं, जैसे हब लिखते हैं तो सारे ये चीज़ बनाते हैं। ये नोक ऊपर नहीं जाने चाहिए, बल्कि आपने इसको जब भी लिखना है उसको आपने मद बना के लिखना है। अगला जो लफ्ज़ हमारा हद लफ्ज़, जैसे हदायत लिखा होता है तो उसको मद की तरह आपने लिखना है। पहले ये अंदर को मूव हो रहा है, अगर आप हद को ये सीधा करके ये हद लिखते हैं तो ये लफ्ज़ नहीं सही होता। उसको आपने अंदर को मूव करके लिखना है। उसके बाद आपने हे जो बनाना है उसको नोक से बनाना है। इसको आप जोड़ भी सकते हैं, अलहदा भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो सा हे ऊपर को जाता है वो ज़्यादा जुड़ा हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसको हमने हेरे हर को मद बना के, ये हर जो है हमारा ये पूरे कट वाला है हर, ये नोक से नहीं होता। इसी तरह से ये स्टेप जो है पहले वाला, उसको हमने बारीक ही रखना है, उसको मोटा नहीं करना है। ये जो हाश जैसे ख्वाहिश लफ्ज़ लिखा होता है इसी तरह से होता है। तो इसी तरह से स्वाद को भी कोई फ़र्क नहीं आया उसका, पहले स्टेप में उसी तरह से ये लिखा जा रहा है जिसके तरह है। तो इनका भी इसी तरह से ये सारा लफ्ज़ नोक से होता है। वैसे भी आइन फ़े के साथ जब लिखेंगे वो भी पूरा कट उसी तरह से इस्तेमाल होता है नीचे से, बाकी तो आपका नोक से लिखा जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे अगर इसको पूरा आप लिखते हैं वो पुराने स्टाइल से ये हाफ, तो आपका ये देखिए वो खूबसूरती कभी भी नहीं आ सकती जो आपकी इस लफ्ज़ में आ रही है। फ़र्क आपका थोड़ा सा है, गलती छोटी सी होती है जिसकी वजह से लफ्ज़ पूरा ख़राब हो जाता है। तो आपने वो जो गलती है उसको देखना है कि वो गलती हम कहाँ पे करते हैं और उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो जब आप गलती खुद पकड़ लेंगे तो उसको बेहतर कर लेंगे, तो फिर आपकी गलती कोई और नहीं निकालेगा। इस तरह से ये हाल लफ्ज़ अंदर कोई मूव हो के मिल की तरह लिखे, उसको आप जोड़ भी कर सकते हैं, उसको लदा भी लिख सकते हैं। हम ये आम रूटीन में हमारे लफ्ज़ आता है तो उसकी शक्ल मद की तरह, और ये मीम अगला अहम लफ्ज़ लिखा होता है, और ये बड़ा ज़रूरी है लफ्ज़ नून वाह को लिखेंगे हे वाहू, ये नोक से, क्योंकि ये स्टेप छोटा है इस वजह से उसको शुरू ऊपर से नहीं कर सकते। अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो आपको लंबा करके लिखना पड़ेगा, इस वजह से आपने उसको उसकी जगह से लिखना है। ये हे और हे हा, ये नोक से। इसी तरह से ही लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है, ये तो हमारे आम रूटीन में बहुत ज़्यादा आता है। और हे जो है हे बड़ी है, ये तो तकरीबन हर जो आपका पैरा है उसके एंड पे है लफ्ज़ या सेंटर में है आता है। तो जब भी आप इसको लिखें तो उसको आपने मद बना के ये
और आगे लफ्ज़ बढ़िए लिखा जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें, इसको कट करें तो ये आपका बढ़िए ही है। तो उसको ये हम नहीं कर सकते हैं कि बढ़िए हम जल्दी में ये तरीके से करें। ये जो तरीका है आपका है का, ये तरीका गलत है। ये चीज़ आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि इसको इस तरीके से नहीं कर सकते, बल्कि इस तरीके से मद की शक्ल बना के बढ़िया बनाएंगे। उसके बाद इधर स्टेप आपका कम है, उसके बाद यहाँ से डबल आगे आपका जाना चाहिए। अगर आप है को बराबर करके ये लिखते हैं तो ये आपका लफ्ज़ देखें कंप्लीट ही नहीं है। तो जब लफ्ज़ कंप्लीट नहीं आप लिखेंगे तो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। तो ये जो है लफ्ज़ है हमारा, इसको तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको आप लिखें। इसकी मशक आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपको हर पैरे में, हर लाइन में है लफ्ज़ लिखने में आता है। है लफ्ज़ हो, हैं लफ्ज़ हो, ये तो हमारे पैरे में एंड पे आता ही है। तो ये आपने ये जो है लफ्ज़ है ये मोस्टली सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। तो आपने इसको आपने जो है ज़रूरी इसको याद रखना है कि इसको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका है उतना ही बढ़िया है जितना आपका के का होता है, उसी तरह से आपने इसको लिखना है। सेब भी इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये लफ्ज़ जो हैं हमारे आम रूटीन में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आपने बड़े ध्यान से लिखना है। तो इंशाल्लाह हम अगली मशक में जो हमारी दो चश्मी ही होगी उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से बेहतर करना है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो अगला जो स्टेप होगा 3 लफ्ज़ों वाला, उसके बाद वो करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।